नित्यानंद गुरुदर्शन जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है प्रश्न का, आप खुद ही पूछ लीजिए। महाराज जी, एक संदेह है मन में कि आप जिक्र करते हो संकीर्तन्स में भी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये मनुष्य कैसे ज्ञान प्राप्त करे कि वो प्रारब्ध के कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहा है या इसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल उसके आड़े आ रहा है? तुम्हारे जो ये उत्तर, जो पुराने प्रारब्ध के कर्म हैं, जो पुराने कमाए हुए, पुराने जो पिछले तुमने कमाए हैं, तुम चाहते हो उसका भी पता लग जाए कि वो कर्म भोग रहा हूं मैं, या जो अभी मैंने कोई गलत कर्म किए हैं, क्रियामान कर्म जिसको बोलते हैं अभी, तो उसका मुझे ये फल मिल रहा है या पुराना फल मिल रहा है, यही पूछ रहे हो ना तुम? जी महाराज जी। जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जो हम पुराने संचित कर्म साथ में लेके जन्म लेते हैं, जब हम पिछले लेके आते हैं सारे, उसमें जब हमारे भोग आते हैं, बाकी जो हमको प्रारब्ध में, प्रारब्ध किसको कहते हैं? पूर्व के कर्म, जो भगवान ने, जो हमने पुराने लिखे, गड़बड़ी करी या अच्छा किया, अच्छा बुरे दोनों कर्म हम लेके जन्म लिए हैं। सुख भी है उसमें और दुख भी है। क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो कर्म हमारा नया है और हमारा पुराना है? उसके लिए पुत्र जी, जो तो जैसे आपने मान लो पढ़ाई करी, पढ़ते हो अभी क्या नौकरी करते हो? हाँ महाराज जी, 4th ईयर इंजीनियरिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमने मेहनत करी और सारा काम बड़ा किया, ईमानदारी से पढ़ाई करी, सब कुछ किया, बहुत लगन से काम किया। तुम्हारी पुराने कर्म थे कि तुमको इंजीनियरिंग का 4थे साल तक तुमको ले गया। अब तुमको बीच में बाधाएं भी आई होंगी, आई कि नहीं आई? जी महाराज जी। अब तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और मेहनत करके तुम अपना एग्जाम देने के लिए चल पड़े, निकल गए। अब जब तुमने एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो पुत्र, रास्ते में मान लो तुम, एग्जाम है तुम्हारा कल और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारी सेहत खराब हो गई, तो वो जो है प्रारब्ध के कर्म है, पीछे से आके कर्म तंग करने लगे। अब तुमने उसको ठीक करना है तो तुम्हें क्रियामान कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अभी नाम जपना आरंभ कर देंगे ताकि वो जो पुराने कर्म हैं उनको मिटना आरंभ हो जाए, पुराने कर्म मिटने शुरू हो जाए। मान लीजिए आपने, एक तो ये है, एक आप जा रहे हो रास्ते में और आपने कोई सोचा नहीं, आपने कोई किसी मन में कोई ऐसा विचार किया नहीं, कोई ऐसा मन बनाया नहीं कि मुझे लड़ाई करनी है, और बाहर गए, रास्ते में आपको जाते हुए और कुछ गलत लोग आपके साथ, आपका जा रहा है स्कूटर मोटरसाइकिल, गलत लोगों ने आपके साथ आके टक्कर मार दी और आपको एकदम एक्सीडेंट हो गया। वो भी प्रारब्ध का ही कसूर है, दोनों का प्रारब्ध मिला, दोनों का टक्कर लग गई। अब उतर के, क्योंकि विधान में लिखा था कि आप लड़ना नहीं चाहते थे, उसने आके आपका गला पकड़ लिया और आपको चपेड़े मार दी। अब आपने भी उससे लड़ना शुरू कर दिया, बचाव के कारण आपने भी हाथ पैर मारे, चपेड़े मारी। तो ये पुराना कर्म है, ये नया नहीं है। समझ आ गई? ये पुराना खेल है जो भगवान आपको खिला रहे हैं कि बेटा, पुराने कर्मों में लड़ाई लिखी है, वो तुमको करनी ही पड़ेगी। चपेड़े लिखी हैं, तुम पढ़ रही हैं, खानी पड़ेगी। 100 चपेड़े लिखी हैं, तो नया काम करो। नाम जपना शुरू कर दिया, प्रभु अविनाशी अंतर्यामी। क्या करेंगे? नाम जपना शुरू कर दिया। आज से आपके पुराने जितने कर्म होंगे, 100 चुपेड़े लिखी हैं, चुपेड़े 100 खानी थी, पर अब भगवान ने देखा ये बेटा जो है भगवान का नाम ले रहा है, मेरा नाम जप रहा है, भगवान में इतनी ताकत है नाम में, पता लग गया कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने अपनी कृपा करनी शुरू कर दी। उसी समय जब आप नाम जपने लगे, तत्काल भगवान की कृपा आपकी तरफ बहनी शुरू हो गई, दरवाजे खुल गए भगवान के सारे। और इतनी फोर्स से ये सूर्य जो है, ये आप तक पहुंचने के लिए कितना समय लगाता है? 8 मिनट्स अराउंड। कितना? 8 मिनट। 8 मिनट। सूर्य की किरण हमारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। भगवान को एक पल भी नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता पुत्र, ऐसी कृपा है। तेरे पाने सर्वदा।
भगवान जब आपके ऊपर कृपा करते हैं तो एक पल में करते हैं, एक क्षण में करते हैं। आपने सोचा प्रभु मैं तेरा तू मेरा, प्रभु ने अपने दरवाजे खोल लिए भगत प्यारे के लिए, और पुराने क्रियामान कर्म अर्थात तुम्हारे नए कर्म, नवीन कर्म शुरू हो गए बनने, नए कर्म। अब नए कर्म की संपत्ति तुमने बहुत बढ़ा ली, बहुत कृपा हो गई। जो पुराने तुम्हारे खाते थे वो पहले खाते क्लियर करेगा प्रभु। जितने तुम नए कर्म कमाओगे पुराने खातों से शुरुआत होगी, पुराना पहले साफ होगा, पूरा पीछे जाएंगे। भक्ति जब करोगे पीछे जाएगी। जो तुमने मार खानी थी, जो तुमने गंदे रास्ते पर जाना था, मान लो आपके पास सत्संग नहीं है, आप सत्संग नहीं सुनते, आप सत्संग नहीं सुन, सत्संग अगर सुनता होगा बंदा और अगर दुख आएंगे तो गुरु की बात सामने आ गई, मनमुखी और गुरुमुखी। तो अपने मन को समझाया, मन इतना मजबूत होता है कई दफा इंसान को भटकाना शुरू कर देता है। तो मन ने आपको पकड़ लिया और मन ने कहा कि अब तो आपके बार बार नुकसान हो रहे हैं, फेल हो रहे हो, आप बार बार प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, क्योंकि आपके पास गुरु की अकल नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, नवे कर्म नहीं है, क्रियामान कर्म नहीं है, सुकृत कर्म नहीं बना पाए। क्या हुआ? आप शराब को दोस्त बना लिए, शराब पीने शुरू कर दी, आपने नशे करने शुरू कर दिए, आपने ड्रग लेनी शुरू कर दी। किस कारण से? कि मैं बोझ नहीं उठा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं गरीब रह गया। बार बार अपने आप को सोचा मेरे परिवार का क्या होगा, परिवार इतना दब गया कि मैंने शराब का सहारा लेना शुरू कर, ड्रग का सहारा शुरू कर दिया, गंदे गंदे काम करने शुरू कर दिए। अगर आप सत्संग में जा रहे होते और आपको कोई तकलीफ आती तो गुरु जी की बात सुन लेते, तो बोलते गुरु जी ने कहा था जब कोई तकलीफ आए भगवान का नाम जपो, तो आप शराब पीते उस वक्त, तो आप क्रियामान कर्म की तरफ भागते, आप उसको बदलने के लिए भागते। शराब पीकर तो आप और प्रारब्ध खराब कर लिए, आपने नया वर्तमान कर्म भी खराब कर लिया। पीछे तो मार पड़ ही रही थी, आगे से भी डंडे पड़ने शुरू हो गए। ये है प्रारब्ध की और क्रियामान कर्म की कहानी सारी। समझ आ गई सारी? जी महाराज। इस कथा से आप बच कैसे सकते हैं और ये पता कैसे लगा सकते हैं कि जब अचनचेत, जब आप जा रहे हो रास्ते में और एक ठेडा लग गया, आप गिर गए, उसके दो कारण होंगे। आपने ध्यान नहीं दिया, एक्साइटमेंट होके भागे, आपने काली करी, जल्दबाजी करी और ठेडा लगा, आप गिर गए, गिरे, चोट लगी, तो किसका कसूर है? वो आपका कसूर है, अब का कसूर है, वो प्रारब्ध के नहीं है, वो आपका। क्योंकि आप आराम से चल सकते थे, आपके पास आराम की ताकत थी, पर आप चुपचाप चल सकते थे, वो क्रियामान कर्म है, आप बना सकते थे, पर आप अंधेधुन भाग रहे हो, ठेडा लगा, वो अब का कसूर है। जो आप जानबूझ के आप गलतियां करते हो और बिना सोचे समझे आपसे गलतियां होती हैं, वो क्रियामान कर्म है, वो आज के कर्म है जो आप भोग रहे हो। और जब आप गलतियां नहीं करते, अपने आप दुख आ रहे हैं, आप इतने नाम जप रहे हैं और भगवान का पूरा ध्यान कर रहे हैं, शांति में जी रहे हैं, गंदे वचन नहीं, बोल नहीं, प्रभु की कृपा है, पर बैठे बैठे हैं, क्योंकि कर्म पीछे से बहुत बलवान है। जुड़े तो आप अभी परमात्मा से थोड़े समय से, कितना समय हो गया महाराज जी से जुड़े हुए? महाराज जी जब से जन्म हुआ तब से। जन्म हुआ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पर यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो साल से आ रहे हैं, कोई दो महीने से आ रहे हैं, कोई 4 महीने से आ रहे हैं, कोई पिछले 2 साल से 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल में आकर बोलते हैं हमको 4 जन्मों का सारा बेड़ा पार भी हो जाए हमारा, और नाम हम जपे ना, नया नवीन कर्म करें ना, पुराना सिस्टम गुरु महाराज जी के पास आते ठीक हो जाए। गुरु महाराज जी की ऐसे तो कोई किसी ने कोई विधि विधान बनाया नहीं हुआ, ऐसी तो कोई पद्धति है नहीं कोई। यहां गुरु महाराज जी खुश कैसे होंगे? पिता खुश कैसे होता है आपका? बताओ मुझे। आपके बच्चे जब आपको खुश करते हैं तो आप बच्चों को बोलते हैं पुत्र ये भी ले ला, मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, ये भी ले ले बेटा, ये भी ले ले, क्योंकि जब खुश होते हैं। और जब बच्चा दुखी करे तो कोई देता है, आप कुछ दोगे उसको? जो बच्चा दुखी करे वो देंगे? तो बच्चे को क्या बोलोगे? सारा दिन नलायकों की तरह बाहर घूमता रहता है, हमारा पता नहीं तुझे, बोलता नहीं, जब भी हमसे बोलता है गंदी वाणी में बोलता है, बुरा बोलता है, लड़ाइयां करता है, क्या दे हम तेरे को? ये बोलेंगे ना। वही हाल हम लोगों का। जब हम महाराज जी के पास आते हैं, महाराज जी का जप तप करते नहीं, नाम जपते नहीं, भक्ति करते नहीं, भगवान को समझे ही नहीं कि भगवान कौन है, हम बैठ गए आके चौंकड़ी मार के और मूडमती होके बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे कैसे चलेगा?
नवीन कर्म करो। ये तो कुत्ते बिल्ले करते हैं बेटा, उनके पास नवे कर्म करने के लिए कोई, जानवरों के पास ताकत नहीं है क्रियामान कर्म करने की, क्योंकि जानवर को पुराना ही खाना पड़ेगा। रोटी खुद नहीं बना सकता, बना सकता है? नहीं महाराज जी। वो खुद कुछ कर सकता है? तो हम कुत्ते थोड़ी हैं बेटा, हम तो इंसान हैं, हम तो सब कुछ खुद कर सकते हैं। इसलिए पुराने कर्म अगर गंदे हैं तो हमको नए कर्म इतने सुधार लेने चाहिए, इतने क्रियामान कर्म में इतनी ताकत फूंक देनी चाहिए, इतना नाम जप लेना चाहिए, इतनी भक्ति कर लेनी चाहिए कि पुराने कर्म सारे के सारे भस्म हो जाएं और सारे नष्ट हो जाएं, अपार कृपा हो जाए, प्रभु की रहमत हो जाए। बस यही है खेल सर। अब समझ गए पूरा? जी महाराज। क्या समझे? महाराज जी हमें नवीन कर्म पे ध्यान देना है और वो कर्म बन जो पुराने कर्म आ रहे हैं वो तो तुम साथ साथ में भोगते रहोगे, पर ऐसी कृपा हो जाएगी, ऐसी कृपा होगी कि जब नए कर्म इतने स्ट्रांग हो जाएंगे और पुराने वाले कर्मों पर जब उन्होंने पूरा पूरा मरम पट्टी कर दी, पूरी पूरी सफाई कर दी, भस्म कर दी, स्वाहा, खत्म हो गए पुराने कर्म, माफ कर दिए भगवान ने कि तूने नाम इतना जप लिया बेटा, तो बेटा अगले जो कर्म होंगे ना वो सुख देने के लिए आएंगे, सारे काम ही सुख। कोई तुमसे लड़ेगा ही नहीं, तुम बाहर जाओगे सलूट मारेंगे, सारे सलूट मारेंगे, नमस्कार करेंगे, नीचे फूल बिछाएंगे, जय जयकार होगी तुम्हारी। ये नए कर्म तुम लिख रहे हो अपने भाग्य में, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तो पुत्र प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि नाम नहीं जपेंगे ना। पुराना कितना खा लोगे? यहां जितने लोग बैठे कितना खा लोगे पुराना? अच्छे कर्मों का कितना खा लोगे? एक दिन जब खत्म हो जाएंगे सारे सुख आपके जीवन से तो फिर रोवोगे, कर लो बुद्ध बुद्ध, ऊपर से नीचे गिरोगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं बेटा, अच्छा बड़ा काम चल रहा है, अच्छी कृपा है, पर जीरो कर लिया, कर्जा, क्योंकि नाम नहीं जपा, गुरु की सेवा नहीं करी, भागे, सत्संग नहीं कभी सुना, और सुना भी ना तो शोर मचा के, वो भी कर्म नहीं बनते। मान लो आपने सेवा करी, आपने इस हाथ से सेवा करी, इस हाथ से पता नहीं लगनी चाहिए, अगर पता लग गई सेवा स्वाहा, कोई फल नहीं उसका, वो क्रियामान कर्म नहीं रहा, वो दुखरत कर्म बन गया। हम तो ये कहते हैं कि कोई अगर आपको पानी का गिलास पिलाए ना सेवा में, पानी का गिलास अगर आप किसी को दे रहे हो, ये लो भाई मेरी बहन ये पानी पी लो, और वो बहन तुमको बोलती है थैंक यू, भाई तुमको बोलता है थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, तो आप क्या बोलोगे उस समय? अपना थैंक यू अपने पास रखिए, थैंक यू के लिए। हम तो सेवा कर रहे हैं, शुक्रिया नहीं, हम तो आपके दास हैं, हमको तो आशीर्वाद दीजिए। ये देखो ऐसे सिर झुका, ये माई आशीर्वाद दे, खूब तेरी सेवा कर सके और भी संगतों की सेवा कर सके। हमारे में कहां गुण है? अगर तुमको कोई भी कुछ भी कहे ना प्रभु, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पल्ले मेरे, वो सेवा लगती है जो आप अपनी सेवा को तूल नहीं देते और उस सेवा का ढंढोरा नहीं पीटते। वो सेवा अपने कह दी, कर दी, और किसी दूसरे को, तीसरे को भी नहीं पता, वो सेवा स्वीकार होती है, और उसी से क्रियामान कर्म में सुकृत कर्म बनने शुरू होते हैं। जिसका ढंढोरा पीट दिया उसका तो फल आप खा गए। लोगों को तो आपने खुद ही बता दिया, हाँ जी पाजी मैं बड़ी सेवा की थी, पाजी मैं लखन रुपये सेवा करती। तो सेवा तो भगवान ने कहा बेटा वो सेवा नहीं है, तू नाटक चाटक कर रहा है, तुम मुनादी कर रहा है और मेरे से फल चाहता है, ले जा अपनी सेवा उठा के, दौड़ जा।